हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं शबनम अंशा की कायनात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपसे एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने जा रही हूँ। एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ यूट्यूबर, जैसा कि हमारे समाज में जो चीज़ें चल रही होती हैं तो लोग चर्चा करते हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में चर्चा करने बिल्कुल नहीं आई हूँ। चर्चा क्या, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मन में चल रही होती हैं 2-3 दिन से लगातार सोशल मीडिया पे, या अगर आप यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हो उसके ऊपर, या इंस्टाग्राम चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, तो उस पर ये सारी चीज़ें जब देखो तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग में चीज़ें घूमती हैं। और मैं जिस विषय में बात करना चाहती हूँ वो है अभी रिसेंट में जो एक घटना घटी है कोलकाता में, कि एक लेडी डॉक्टर, शी वॉज किल्ड एंड रेप्ड। और सो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि चीज़ों को जिस तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस टाइम पे, आपको जैसा कि सभी को पता है कि इंडिया एक ऑलरेडी पुरुष प्रधान देश है। चीज़ें इस तरीके से यहाँ पर घुमा दी जाती हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि बात कहाँ की होती है और आप कहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो इसी तरह से कुछ हम ऑडियंस के साथ ऐसा ही हो रहा है। न्यूज़ चैनल जिस तरीके से आपको शो करेंगे उसी तरीके से आपको घुमा के ले जाएंगे। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर वहाँ का जो भी सिस्टम है, एक लेडी को 36 घंटे काम पर लगातार, वो अपने 36 घंटे की ड्यूटी पे थी लगातार, वो क्यों ड्यूटी करी? इसका मतलब कि हमारे सिस्टम में ही प्रॉब्लम है कि वहाँ पर प्रॉपर डॉक्टर नहीं है। जितने डॉक्टर वहाँ पर होने चाहिए उतने डॉक्टर वहाँ पर नहीं हैं। और एक चीज़ और कि एक ही डॉक्टर को क्यों 36 घंटे काम करना पड़ रहा है? क्या वहाँ पर कोई भी लेडीज़ के अलावा कोई जेंट्स डॉक्टर नहीं है? कोई नाइट शिफ्ट के अलावा डे शिफ्ट देने के लिए क्या वहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है? तो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ढका जा रहा है। और लोगों को जिस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है वो ये है कि आज आज दिन में भी मैंने एक न्यूज़ देखी। वो ये था कि बहुत सारी चीज़ें और सामने आने वाली हैं कि इस हॉस्पिटल में मानव अंग की तस्करी होती है। जैसे कि मानव अंग क्या, लीवर है, गुर्दा है, और ये सारी चीज़ें जो भी ऑर्गन्स होते हैं, इन सारे ऑर्गन्स की वहाँ पर तस्करी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑल नोन फैक्ट्स हैं, जो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। सबको पता है कि अगर किसी के यहाँ कोई परिजन की मृत्यु हो जाती है तो डॉक्टर लोग जो भी उसका पोस्टमार्टम करते हैं, तो वो पोस्टमार्टम के ज़रिए ऑलरेडी एवरीबडी हैज़ दिस माइंड कि हाँ, आपको पता है कि आपके जो भी परिजन है जो मर गया है, हॉस्पिटल में उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, तो उसके सारे ऑर्गन्स निकाल लिए जाते हैं। तो वो ऑलरेडी ज़्यादातर हॉस्पिटल में ये हो ही रहा है कि वहाँ पर तस्करी चल रही है। तो चीज़ों को इतना मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें चल रही थी तो वो डॉक्टर उसको डिस्क्लोज़ करने वाली थी, उन चीज़ों को सामने लाने वाली थी सोशल मीडिया के थ्रू, या वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके थ्रू। सॉरी, जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो घूस लेते हैं। ये सारी चीज़ें तो जो मुद्दा, मेन मुद्दा है, उसको दबाने के लिए किया जा रहा है, ना कि केवल ये कि हाँ, जो उस लेडी के साथ हुआ, 36 घंटे की वो ड्यूटी कर रही है, ऑन ड्यूटी। ये यहाँ पर किसी की जो यहाँ पर मर्दानगी दिखाई गई है, नामर्दों की मर्दानगी दिखाई गई है, उसके बारे में है कि उसको छुपाया जा रहा है कि हाँ, किसी ने किसी के साथ गलत किया है, उस चीज़ को छुपाया जा रहा है। और ना कि ये कि यहाँ पर अंगों की तस्करी हो रही है। मोस्ट ऑफ हॉस्पिटल जितने हैं वहाँ पर, सभी हॉस्पिटल्स में ये सारी चीज़ें चलती हैं। सभी को ये सारी चीज़ें पता हैं, सबको बिल्कुल दिमाग में बैठी हुई हैं कि हाँ, किसी के ऑर्गन्स जो निकाले जा रहे हैं, यहाँ तक कि आँखें तक निकाल ली जाती हैं, और किसी का दिमाग निकाल लिया जाता है। किसी और कोई, अगर किसी के घर में कोई जवान इंसान ख़त्म हो जाता है, बहुत कम एज है, तो उसके भी काफ़ी सारे ऑर्गन्स काम के होते हैं, वो सारे निकाल लिए जाते हैं। तो ये सारे नॉन फैक्ट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को जो लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है वो उन चीज़ों के बारे में तो बात ना करके और बाकी सारी चीज़ों को मुद्दा बनाएं। और मैं तो कहूँगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक ये सारी बातें पहुँचे। सबको पता है कि ये सारी चीज़ें जो हमारे समाज में होती हैं एक तरह की गंदगी है। पुरुष प्रधान देश है तो पुरुष ने ही सारे नियम बनाए हैं, पुरुष ने ही सारे काम किए हैं, और प्रोटेक्ट भी पुरुष पुरुष ही करता है, सज़ाएँ भी जो भी होती हैं वो भी पुरुष ही करता है। तो इसीलिए लेडीज़ को कहीं पर कोई इक्वल राइट दिया नहीं गया है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होती चली आ रही हैं। जैसे कि लोगों के अमूमन घर में भी लोगों के साथ यही होता है कि अगर
रात के 10 बजे एक लेडी अपने घर के बाहर जा रही है तो उससे ज़रूर क्वेश्चन करा जाएगा कि हाँ कहाँ जा रही हो, या उसके घर वाले पूछेंगे कहाँ जा रही हो, किस काम से जा रही हो। लेकिन वहीं पर अगर कोई लड़का अपने घर से बाहर जाता है तो क्या उसका फ्रेंड सर्कल नहीं देखा जाता है? बिल्कुल देखना चाहिए घर वालों को। और उन पर रेस्ट्रिक्शन केवल लड़कियों पर ही क्यों लगाए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन लड़कों पर भी लगाने चाहिए। रात के 10 बजे, रात के 11 बजे तो उनका दिन शुरू होता है, वो रात भर बाहर क्या कर रहे हैं किसी को नहीं पता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे समाज में फैली हुई हैं, जो हमारे घर से ही स्टार्ट होती हैं। जैसे कि इंसान को बहुत सारी चीज़ें हैं कि रोकना चाहिए लेकिन नहीं रोकता है, बस चीज़ों पर कमेंट कर दिया, लोगों को बोल दिया, कोई गलत है, कोई लेडीज़ गलत है उसको बोल दिया, ये आता है। लेकिन ये नहीं कि हम अपने साथ क्या कर रहे हैं, हम अपने आसपास क्या देख रहे हैं, हम अपने आसपास चीज़ों को देखते हुए अनदेखा कर रहे हैं। यहाँ पर और भी जैसे कि मीडिया, जो भी इस टाइम पर मीडिया सबको मैनिपुलेट कर रही है, वो आप सभी को पता है कि किस तरीके से मीडिया चलती है, मीडिया कहाँ किस हद तक जा सकती है, किस तरीके से मैनिपुलेट करती है। तो वही अब आज हमारे साथ हो रहा है कि दिशा को बिल्कुल पलट दिया गया है। जिस ओर चीज़ें जानी चाहिए उस ओर नहीं जा रही हैं। लोगों का माइंड इस समय बिल्कुल सेट कर दिया गया है कि हाँ शी वॉज मर्डर्ड, बट वो इसलिए मर्डर की करा गया क्योंकि यहाँ पर रंगों की तस्करी होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें हो गई हैं उसको ढकने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और मेरे हिसाब से तो इन सारी चीज़ों के लिए एक अलग से ही मतलब कानून अवेलेबल होना चाहिए कि अगर कहीं पर कुछ भी होता है फ़ौरन उस चीज़ की जांच हो। और बहुत सारी जगहों पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो भी आरोपी है उसको फांसी दे दो, उसको सज़ा दे दो। तो लोग तो चाह रहे हैं कि उसको फांसी हो जाए, उसके बाद वो मर जाए, चीज़ें दब जाएँ। ठीक है, चीज़ें दब भी रही हैं लेकिन मैनिपुलेट भी हो रही हैं, लोग मैनिपुलेट हो रहे हैं उस चीज़ को लेकर के। तो मेरा ये मानना है कि फ़िलहाल आप सभी अपने घर में अपने बहन, अपनी बेटियों को सेव करें, लेकिन साथ में अपनी नज़रों को भी उस तरीके से रखें कि हाँ, जिस तरह से हमारे घर की बहन-बेटियाँ हैं, उस तरीके से बाहर की भी बहन-बेटियाँ हैं। और लोगों का जो माइंडसेट है, जो कि मैं एक जेंट्स हूँ, मैं ही बाहर निकल सकता हूँ, मैं ही चीज़ों को उस तरीके से देख सकता हूँ, मुझे पता है कि कैसे क्या पहनना चाहिए, लड़कियों को क्या पहनना चाहिए, तो लोग डिसाइड करते हैं। नहीं, लोगों को नहीं डिसाइड करना चाहिए। तुम्हारे पास सर है, तुम अपना सर घुमा लो। अगर किसी के पास कुछ भी कोई पहन रहा है। और एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको कि मैंने देखा कि जो चीज़ें नॉर्मल हैं, लड़कियों को कोई जल्दी देख भी नहीं रहा था। वैसे फ़िलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि मुंबई का जो कानून है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। और वहाँ पर जो चीज़ें नॉर्मल हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, लोग किसी को देखने का भी टाइम नहीं है कि वो आपको देखें, आपने कैसे कपड़े पहने हैं, आप किस तरह से चल रहे हो, आपका एटीट्यूड, आप क्या कर रहे हो, किसी के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है कि वो आपको देखें। मैंने वहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं। इतनी फास्ट लाइफ है लोगों की वहाँ पर कि वो आपको तवज्जो नहीं देंगे, उनके पास टाइम नहीं है कि वो आपको देखें। वो आपको गलत तरीके से देखें, गलत कपड़े वहाँ पे भी पहने जाते हैं, कपड़े यहाँ पे भी पहने जाते हैं। हमेशा लड़कियों के कपड़ों पे कमेंट करा जाता है कि हाँ ये ऐसे पहनती है, ये दुपट्टा नहीं लेती है, ये ऐसे करती है, ये वैसे करती है। तो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती है, लेकिन अब उनकी आंखों पर उंगली नहीं उठाई जाती है कि जो उनको गलत नज़रों से देख रहे हैं। तो फ़िलहाल फ्रेंड्स, मेरा जो ये मानना है, मैंने जो अभी तक चीज़ें सारी ऑब्ज़र्व करी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात होती है कि अपने इंडिया के लिए और एज़ ए इन्फ्लुएंसर, एज़ ए यूट्यूबर मैं आप सभी से सारी चीज़ें शेयर करना चाह रही थी। बहुत जैसे कहते हैं भड़ास थी, मन में रहती है तो निकालना था। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और क्या बताऊँ, मुंबई की लाइफ, दिल्ली की लाइफ, जैसे कि दिल्ली में फ़िलहाल आपको बताऊँ जो निर्भया केस था उसके बाद भी चीज़ें रुकी नहीं। बहुत सख्त कानून बनाए गए हैं, उसके बाद भी चीज़ें रुकी नहीं। अभी कोलकाता केस हुआ है, उसके बाद भी चीज़ें नहीं रुकी गई हैं। और उसके बाद ही 3 साल की बच्ची एंड शी वाज रेप्ड एंड उसको नाली में फेंक दिया गया है। और तो चीज़ें रुक नहीं रही हैं, चीज़ें थम नहीं रही हैं। और उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि कोलकाता में भी चीज़ों को ढका जा रहा है। और लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर किसी के उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। और एक बार इंसान को खुद सोचना चाहिए कि अगर ये सारी चीज़ें मेरे घर में होती, मेरे बहन बेटियों के साथ होती तो मुझे कैसा लगता। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही किसी अदर पर्सन को कमेंट करना चाहिए, किसी अदर पर्सन के बारे में बोलना चाहिए।
और जितने भी मदर फादर हैं जिनके पास बेटे हैं, उनको अपने बेटों को उस तरीके से शिक्षित करना चाहिए, उस तरीके से बताना चाहिए चीज़ों को कि हाँ, आपको किस तरीके से रहना है। आप अगर किसी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हो, किसी को उस लेवल का दर्जा नहीं दे सकते हो, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी से उस तरीके से बात भी करो या किसी को देखो भी। और फ़िलहाल ये तो बहुत ही दरिंदगी वाला काम हुआ है, और मैं तो फ़िलहाल के लिए ऐसे लोगों के बिल्कुल खिलाफ़ ही रहती हूँ। इसीलिए शायद मैं आज सभी के लिए बुरी हूँ, क्योंकि मैं बोल देती हूँ चीज़ों को। मैं लोगों के सामने जो भी मेरे मन में होता है मैं बोल देती हूँ, और वैसे ही मैं आपके साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। और फ़िलहाल चीज़ें जब अच्छी नहीं होती हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। जो हमारा सामाजिक मुद्दा है ये, फ़िलहाल मैं चाहती हूँ कि सभी लोग आवाज़ उठाएँ, ताकि ये सारी चीज़ें जो भी रियल उसमें, क्योंकि एक चीज़ और कि कोई ये छोटी चीज़ नहीं है, इसमें एक ही लोग शामिल नहीं हैं, इसमें ये बहुत बड़े लेवल की चीज़ है। और हमेशा जब इस तरह के कांड होते हैं तो ये सब छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े हैं, लेकिन इन कीड़ों को जो पैदा कर रहा है उस तक किसी का हाथ नहीं जा पाता है, इसलिए क्योंकि पैसा बोलता है। सो अगर यहाँ पर भी अगर पैसा बोल गया तो एक घर की लड़की फिर से मायूस हो जाएगी। अगर वो कहीं पर है और फिलहाल वो भी देख रही होगी कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके घर वालों के साथ क्या हो रहा है, या जो भी रियलिटी है वो खुद जानती होगी, और वो भी इधर उधर भटकेगी, उसकी आत्मा को भी शांति नहीं मिलेगी। तो फिलहाल फ्रेंड्स, जो मेरे मन में था, अब इससे ज़्यादा मैं बोलूँगी भी नहीं, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है, लोगों की मानसिकता ऐसी है, तो उस चीज़ को पहले बदलना चाहिए, और ये बदलाव खुद से शुरू करना चाहिए। लोगों को उतना अटेंडेबल होना चाहिए कि हाँ, आप उस चीज़ को लेकर के बोल रहे हो, आपके अंदर उतने गट्स होने चाहिए, आपके अंदर उतनी हिम्मत होनी चाहिए कि चीज़ों को लेकर के आप बोलो। और हमेशा चीज़ें, घर की चीज़ों को इंसान बर्दाश्त कर लेता है। आपके घर में जो चीज़ें हो रही हैं, आपके आस-पास जो चीज़ें हो रही हैं, जो कोई आपके साथ करता है, छोटी-मोटी चीज़ें इंसान बर्दाश्त कर ले जाता है, लेकिन जब चीज़ें वही बड़ी हो जाती हैं तो बर्दाश्त के बाहर होती हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, जो भी मेरा कहना था वो मैंने आपके साथ शेयर करा, जो भी मेरे मन में था वो मैंने आपके साथ बोला। और मैनिपुलेट तो हम लोग हो ही रहे हैं, तो हमें मैनिपुलेट नहीं होना है। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों तक मेरी बात पहुँचे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और फिलहाल अभी के लिए फ्रेंड्स, अल्लाह हाफ़िज़।